हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। देखो, पहला क्या सवाल क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दे रखे, इनके हम जो है गुणनखंड विधि से जो है मूल ज्ञात करेंगे। देखो, पहला प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको जो है हम गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद को सबसे पहले गुणा करेंगे। देखो, 10 गुणा 1 बराबर आए 10। अब क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणन कर लेंगे। 10 का अभाज्य गुणन का 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है ये 3x, इसको क्या करेंगे हम प्लस की बना लेंगे। माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। देखो, इसको मैंने कोष्टक में बंद कर लिया ताकि ये प्लस की हो जाए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इन 3x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने में घटाने पर तो 3x आए, और जो इनको गुणा जो संख्या आएगी तोड़ने पर उनको गुणा करने पर कितना आने चाहिए, 10 आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 2 की सहायता से, देखो माइनस 5 और 2 की सहायता से इसको तोड़ लूँगा। देखो, 5x माइनस 2x, मैंने इन 5 में से 2 घटा लिया। 5x में से 2x घटाऊंगा मैं तो कितना आएगी 3x, और गुणा करूंगा 5 दूना 10, तो कितना आएंगे 10 बराबर 0। इस प्रकार से जो आपको 3x, तो ये बीच वाली जो संख्या है उसको तोड़ना है। अब क्या करूंगा, मैं माइनस को वापस अंदर गुणा कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस को मैंने प्लस 5 से गुणा किया तो 5x आया। माइनस को माइनस से गुणा करूँ तो आ गया प्लस का 2x माइनस के 10 बराबर मेरे पास 0 प्राप्त हुए। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। देखो, एक्स स्क्वायर और 5x में से कॉमन लो। देखो, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, x गुणा x लिख सकता हूँ। 5x को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा x। देखो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं x को क्या ले लूँगा, बाहर ले लूँगा। x को बाहर ले लिया मैंने। तो अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से क्या बचा, केवल x बचा मेरे पास। देखो, x को मैं यहाँ लिख लूँगा। अब लिखूँगा माइनस को 5x। देखो, 5x में से क्या बचा मेरे पास, 5 बचा। इस 5 को यहाँ पर रख लूँगा। अब प्लस, अब जो इन दोनों में से मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। देखो, 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा x लिख सकता हूँ। और 10 को क्या लिखूंगा, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अब देखो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 को बाहर लिखूंगा मैं, 2 को ये से बाहर लिख लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 2x में से बचा x। अब देखो, मैं x को यहाँ लिखूंगा माइनस का चिन्ह, और 10 में से 5 बचे यहाँ पर, तो मैं 5 को जो है यहाँ पर ले लूँगा। वेरी सिंपल, बराबर 0। अब देखो, यहाँ पर कोष्टक के अंदर x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है। ये दोनों एक समान संख्या आपके पास आ रही है, तो आपका जो विधि है गुणनखंड विधि वो आप सही कर रहे हो। तो देखो, मैं x माइनस 5 और x माइनस 5 को एक बार लिख लूँगा यहाँ पर, x माइनस के 5। अब जो बाहर वाली संख्या x और प्लस 2, इसको यहाँ पर लिख लूँगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक बार 0 के बराबर रखूँगा, इसको एक बार 0 के बराबर रखूँगा। यदि मैं देखो x माइनस 5 को 0 के बराबर रखूँ, x माइनस 5 को मैं 0 के बराबर रखूँ, तो ये माइनस के 5 उधर जाके किसको जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगी मेरे पास। अब देखो, x प्लस 2 को मैं जो है, यदि मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँ, x प्लस 2 को यदि 0 के बराबर रखूँ, ये प्लस 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस के 2। वेरी सिंपल, ये जो है हमारे पास एल्फा, ये हमारे पास बीटा है। ये पहला शून्य प्राप्त हुआ, ये दूसरा शून्य जो है हमें प्राप्त हुआ। इन शून्य को हम मूल भी बोल सकते हैं। ये पहला मूल प्राप्त हुआ, ये दूसरा मूल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको जो है हम मूल प्राप्त करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर की गुणांक और 6 को मैं गुणा कर लूँगा। देखो, 2 गुणा 6 बराबर आए मेरे पास 12। अब जो है 12 का क्या कर लूँगा मैं, बाज्य गुणनखंड कर लूँगा। तो बाज्य गुणनखंड करो, देखिए 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जो है ये जो है हमें बीच वाली संख्या को तोड़ने में हमें सहायता करेंगे। अब देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर x दे रखा है तो x माइनस के 6 बराबर 0। देखो, यहाँ पर एक x दे रखा है, x यहाँ पर x दे रखा है। मैं जो है x को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि जोड़ने में घटाने पर तो x आए, और गुणा करने पर कितने आए मेरे पास, 12 आए। तो देखो, इसकी सहायता से मैं तोड़ूंगा। देखो, 2 दूने कितने आएंगे, 4 और 3। मैं 4 और 3 में x को तोड़ दूंगा। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक x को तोड़ूंगा 4x माइनस 3x में, 4x माइनस 3x में माइनस 6 बराबर मेरे पास आगे 0। अब क्या करूँगा, देखो, तो ये प्लस को अंदर गुणा कर दूंगा। देखो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब जो है मैं 2 के जोड़े बना लूँगा यहाँ पर। अब क्या कर लूँगा, कॉमन लूँगा। तो देखो, 2x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा x गुणा x, ये 2x स्क्वायर को लिख सकता हूँ। 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा x लिख सकता हूँ। तो देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 4x को 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये मेरे पास कॉमन क्या आया, 2x कॉमन आया। तो 2x को मैं बाहर लूँगा। अब देखो, 2x स्क्वायर में से क्या बचा मेरे पास, x बचा। तो मैं यहाँ पर अंदर बच गया x प्लस का चिन्ह, और 4x में से मेरे पास 2 बच गया, तो मैं यहाँ उतारूँगा 2।
हाँ दोस्तों, इसके अंदर देखो आप, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, अंदर को बाहर कॉमन आ जाएगा। और इसके साथ ही 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा x लिख सकता हूँ। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो इनमें से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, तो माइनस कॉमन आ गया एक, और एक आ जाएगा 3 कॉमन अंदर। क्या बचा, देखो 3x में से बचा हमारे पास x बचा, ये x बच गया, और 2 में से कॉमन बचा प्लस 6 में से बचा 2, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो देखो यहाँ पर बचा x प्लस 2, यहाँ पर बचा x प्लस 2, तो ये जो x प्लस 2 है मेरे पास कॉमन आ गया। अब 2x माइनस 3 बचा यहाँ पर जो है 2x माइनस के 3, यहाँ पर आ गया मेरे पास 0। अब यदि मैं जो है, यदि x प्लस 2 को मैं 0 के बराबर रखूँ, देखो x प्लस 2 को मैंने 0 के बराबर रखा, तो मेरे पास ये प्लस 2 उधर जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये जो हमारे पास आया पहला मूल प्राप्त हो गया। अब क्या करूँगा मैं, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूँगा। यदि मैं जो है 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूँ, ये माइनस 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर आ गया मेरे पास प्लस का। अब ये 2 जो है भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2 गुणा में इधर जाते भाग में हो जाएगा। x बराबर मेरे पास कितना है यार, 3/2। ये जो है दूसरा मूल प्राप्त हुआ, वेरी सिंपल। अब जो हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, देखो अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना, अंडरूट की संख्या है। देखो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद को गुणा करते हैं। देखो अंडरूट 2 है, 5 अंडरूट 2 है, इसको गुणा करो। देखो 5 अंडरूट 2 अचर पद है उसको, और अंडरूट 2 को मैं गुणा कर लूँगा। देखो इसको किस प्रकार से गुणा करना, देखो 5 गुणा, पहले अंडरूट 2 को गुणा करूँगा मैं, अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2। देखो 5 गुणा अंडरूट 2 को अंडरूट 2 को गुणा करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, क्या आएगा, केवल 2 आया। 5 दूना कितने होंगे, 10, तो इनको गुणा करने पर आया हमारे पास 10। अब 10 के बाजी गुणनखंड करो, इधर 10 के बाजी गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब जो ये प्राप्त हुआ, अब क्या करेंगे हम, बीच वाली संख्या को, इसको देखो अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। अब जो 7x को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने में घटाने पर कितना है, 7x चाहिए, और गुणा करने पर कितने मार्जिन चाहिए हमारे पास, 10 आने चाहिए। तो अब देखो अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस, देखो 7x को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से ये जो गुणनखंड किया हमने, ये हमारी सहायता करेगा। 5 प्लस 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, 7x को 5x प्लस 2x लिखूँगा, प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। देखो 5x और 2x को जोड़ोगे तो आएंगे 7x आएंगे, 5 को 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 10 को आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, प्लस को अंदर गुणा कर देंगे, अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। अब क्या करूँगा मैं, कॉमन लूँगा अंडरूट 2x और 5x में से। देखो अंडरूट 2x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडरूट 2x स्क्वायर को लिख सकता हूँ अंडरूट 2 गुणा x ये लिख सकता हूँ। 5x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा x लिख सकता हूँ। तो ये जो आया मेरे पास x आया, ये देखो x। अब देखो ये जो x है, x को जो है मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंडरूट 2x प्लस 5x में से क्या आया, 5 आया। देखो 5 प्लस, देखो यहाँ पर जो है 2x प्लस 5 अंडरूट 2 रखा है, तो इसको देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 5 अंडरूट 2 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा अंडरूट 2 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो, देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे को अंडरूट 2 कॉमन लेना है, तो अंडरूट 2 कॉमन लेंगे, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 लिख सकता हूँ 2 को। तो 2 को मैंने अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 लिख लिया, तो इसमें से अंडरूट 2 और इसमें से अंडरूट 2 क्या हो गया, कॉमन आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से अंडरूट 2 कॉमन ले लेंगे हम, अंडरूट 2 कॉमन लेंगे, तो अंडरूट 2 में से अंडरूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, अंडरूट 2 बच गया मेरे पास, अंडरूट 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ से बच गया मेरे पास 5, ये आ गया 5 बराबर 0। तो देखो ये कोष्टक वाली संख्या सेम आ रही है हमारे पास, इसका मतलब हमारी जो विधि है वो बिल्कुल सही है। अब इसको मैं एक बार उतार लूँगा, अंडरूट 2x प्लस 5, ये x प्लस अंडरूट 5 इधर आ जाएगा, x प्लस अंडरूट 2 प्लस 2 बराबर 0। अब जो है यदि मैं अंडरूट 2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखता हूँ, तो ये 5 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब ये x बराबर माइनस के 5 अंडरूट 2 नीचे आएंगे तो अंडरूट 2, यानी कि ये जो पहला मूल हमें प्राप्त हुआ। अब रखूँगा मैं x प्लस, यदि जो है मैं x प्लस अंडरूट 2 को बराबर 0 के बराबर रखता हूँ, ये प्लस का अंडरूट 2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के अंडरूट 2। ये जो है हमारे पास दूसरा मूल प्राप्त हुआ, वेरी सिंपल। अब जो है चौथा जो है ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। दो इसको पहले सबसे पहले हम जो है हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1/8 है, इनको सभी को भिन्न बना लेंगे। 2x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करूँगा मैं, 1 और 8 का लेस लूँगा, तो 1 8 का लेस लेने पर मेरे पास आएगा 8 नीचे,
तो ये आया मेरे पास ले से। अब मैं क्या करूँगा, 1 का भाग 8 में दूंगा तो 8 बार गया, 8 को मैं 2x² से गुणा कर दूँ, 8 दूने कितने होंगे 16x² मेरे पास आएंगे। अब क्या करूँगा, मैं 1 को 8 से गुणा करूँगा तो कितने बार गया 8 बार, 8 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा -8x, प्लस 8 को 8 से गुणा करूँगा, 8 से 8 को भाग दूंगा तो कितने बार गया 1 बार, 1 को गुणा करूँ 1 बराबर मेरे पास कितना है 0 आए। अब क्या करूँगा, 8 को 0 से गुणा करूँ तो कितना आए मेरे पास 0, यानी कि 16x² माइनस के 8x प्लस 1। 8 को मैं यहाँ पर 0 तो वज्र गुणा किया मैंने ना, 1 को यहाँ से गुणा किया तो यह आ गया हमारे पास, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा 0। अब क्या हो गया, ये सरल हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करूँगा, मैं x² को के गुणांक और अचर पद को गुणा करूँगा। देखो x² का गुणांक यहाँ पर 16 है और अचर पद कितना 1 है, इनको गुणा किया मैंने 16 आया। अब जो है 16 का भाज्य गुणन कर लूँगा, 16 का भाज्य गुणन करूँगा 2 × 16, 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, ये जो है मेरे पास प्राप्त हुआ। अब क्या करूँगा मैं 16x², पहले -8x को प्लस का बना लो, इसको मैं कोष्टक में ले लो, 8x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करूँगा 8x को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि मेरे पास जोड़ने पर तो आया, जोड़ने में घटाने पर तो आया 8x, गुणा करने पर कितना है 16 है मेरे पास। समझ में आ रही बात आपको। अब देखो मैं 16x² माइनस के 8x को देखो इसकी सहायता से 2 में डिवाइड कर लूँगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो मैं क्या लिखूँगा 8x को 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 4x और 4x कितना है 8x, 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे मेरे पास 16। अब देखो माइनस को अंदर गुणा कर लूँगा मैं, 16x² माइनस को अंदर गुणा करूँ, माइनस की 4x प्लस माइनस क्या होंगे -4x प्लस 1 बराबर 0। वेरी सिंपल। अब देख क्या करूँगा मैं, देखो इसका जोड़ा बना लूँगा। अब क्या करूँगा, इनमें से कॉमन लूँगा। देखो 16x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16x² को देखो लिखो 2 गुणा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, मैं ये लिख सकता हूँ 16 को, और x² को x गुणा x, यानी कि मैं 16x² को ये लिख सकता हूँ। अब लिखा माइनस की 4x को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा x, 2 दूने 4 x लिख सकता हूँ। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 इसमें आ रहा है, 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 x इसमें आ रहा है, इसके इसमें आ रहा है, तो 2 दूने 4 x, यानी कि जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4x। तो यहाँ से मैं जो कॉमन ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ 4x कॉमन लिया मैंने, 16x² में से 4x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा देखो 2 दूने 4x, मेरे पास बच गया अंदर 4x माइनस, और मैंने 4x कॉमन ले लिया, 4x यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर -1 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, अंदर जो है यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस गुणा माइनस मिलकर क्या होता है प्लस होता है। तो इस प्लस में के माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा और यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा मैं 1, -1 कॉमन ले लिया। अब देखो 4x को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा x, और 1 को क्या लिख सकता हूँ 1, तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा 1 कॉमन आएगा। यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, देखो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से माइनस, और यहाँ से जो है प्लस का चिन्ह किससे मिलकर बना हुआ माइनस ओ गुणा माइनस से, यहाँ पर 1 माइनस कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 4x। देखो ये 4x बच गई मेरे पास, ये 4x, और प्लस में क्या बचे माइनस गुणा माइनस कॉमन ले लिया, ये बचा -1 बराबर 0। अब जो है देखो 4x माइनस 1 दोनों समान आ रही है, तो मैं 4x माइनस 1 को एक बार उतार लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ये बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब जो क्या करूँगा मैं, इनको अलग अलग जो है 0 के बराबर रखूँगा। यदि मैं 4x माइनस 1 बराबर 0 रखूँ तो देखो 4x माइनस 1 बराबर 0 है, देखो 4x माइनस 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या 1/4 मेरे पास प्राप्त हुआ। ये जो है पहला मूल मेरे पास प्राप्त हुआ। अब 4x माइनस 1 है यहाँ पे, तो देखो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, अब देखो ये 4x है, ये -1 हो जाएगा तो किसका प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 1/4। जो दोनों मूल मेरे पास समान प्राप्त हुआ, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल हमें प्राप्त हुआ। वेरी सिंपल। अब जो है इसका पहले का जो 5वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 है। अब जो है इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इससे पहले हम जो इसको प्लस की बना लेते हैं। देखो 100x² माइनस 20x को कोष्टक में ले लूँगा, ये क्या होगी प्लस की होगी, जो हमारे आसानी होगी करने के अंदर। तो देखो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, x² की गुणांक और अचर पद को गुणा कर लूँगा। इधर देखो 100 है, x² का गुणांक हो गया, गुणा अचर पद है 1, तो 100 एकम 100। अब जो है मैं 100 का भाज्य गुणन कर लूँगा। 100 का भाज्य गुणन करो, 50 बार गया, 25 बार गया, 25, 5 एकम 5, ये जो भाज्य गुणनखंड इसके वही है, ताकि हमें जो बीच वाली संख्या को तोड़ने में ये सहायता करेगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, 20x को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि जोड़ने में घटाने पर आए 20x और गुणा करने पर कितना है 100x है, 100 आइए हमारे पास आगे समझ में। तो देखो वेरी सिंपल, देखो 2 5 है, तो देखो क्या करूँगा मैं
5 दूने 10, 5 दूने 10, 10 10 के जोड़े बना लूँगा। देखो 100x² माइनस 10x, और 10x को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे मेरे पास 20x आएंगे, और जो गुणा करने पर कितना आएंगे 100x, 10x और 10x को जोड़ूंगा तो आएंगे 20x, 10 को 10 को गुणा करूँगा मेरे पास आ जाएंगे 100। अब क्या करूँगा मैं माइनस को वापस अंदर गुणा कर दूंगा। देखो 100x² माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस के 10x प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास माइनस के 10x प्लस 1 बराबर आ गया मेरे पास 0। अब क्या करूँगा इसमें से जो है मैं कॉमन लूँगा। देखो 100x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100x² को लिखूँगा, देखो ये वाला 100 का ये बाजू को 100 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा x, ये जो है 100 के टुकड़े हो गए मेरे पास। अब जो है माइनस 10x को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा x, ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर x आया, यहाँ पर x आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर 5 आया। तो देखो ये जो है हमारे पास 2 5 जो 10x, ये 10x जो है मेरे पास कॉमन आ गया। देखो ये 10x जो है कॉमन आ गया। अब जो है मेरे पास अंदर क्या बचा 2 5 जो 10x, ये 10x मेरे पास अंदर बच गया, माइनस यहाँ पर 10x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 बचा। अब जो है मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉमन लूँगा। तो देखो यहाँ पर माइनस और प्लस है, प्लस किससे मिलकर बनता है माइनस गुणा माइनस क्या मिलकर क्या बनता है प्लस बनता है। तो मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँगा, इस प्लस से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और ये माइनस कॉमन ले लूँगा। तो ये माइनस कॉमन ले लिया और 10x और 1 में से कॉमन 1 आ रहा है, केवल कुछ मिल नहीं रहा तो 1 कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ पर 1 कॉमन आ गया मेरे पास और 10x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में से मैंने 1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस बच गया यहाँ पर। देखो -1 बराबर 0, वेरी सिंपल। अब देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, मैं इसको एक बार उतार लूँगा 10x माइनस 1, तो यहाँ पर 10x और यहाँ -1, तो 10x माइनस 1 बराबर आ गया मेरे पास 0। देखो अब क्या करूँगा मैं इनको अलग अलग से 0 के बराबर रख लूँगा। यदि जो है 10x माइनस 1 बराबर 0 रखूँ मैं तो 1 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो 10x माइनस का 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। x 10 गुणा में उधर जाके किसका हो गया भाग का हो जाएगा 1/10, x बराबर कितना हो गया 1/10। अब जो 10x माइनस 1 है, यदि 10x माइनस का 1 बराबर 0 है, ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा 10x माइनस 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10। ये जो है पहला मूल प्राप्त हुआ, ये दूसरा मूल प्राप्त हुआ, वेरी सिंपल। प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखो उदाहरण 1 यहाँ पर दे रखा है, देखो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो समस्याएं दे रखी है तो इनको हमको हल करके बताना है। देखो पहली समस्या क्या बोल रही है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब जो है दूसरे का पहला देखो, इसके अंदर कह रखा है जॉन और जीवंती के पास कुल जो कंचे हैं वो दे रखे हैं 45। देखो जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या दे रखी है, कंचों की संख्या दे रखी है 45 दे रखी है। तो मैं मान लूँगा कि जॉन के पास जो कंचे x है, माना जॉन के पास कंचे हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी हमारे पास जो हो जाएगी x हो जाएगी। जॉन के पास कंचों की संख्या हमारे पास हो गई, कितनी हो गई x हो गई। तो अब देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। अब देखो जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएंगे 45 में से मैं क्या घटा दूंगा x घटा दूंगा, 45 माइनस x कंचे हो जाएगी। तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितने हो जाएंगे 45 माइनस x कंचे हो जाएंगी। अब जो है आगे जो प्रश्न बोल रहा है कि दोनों जो है 5 कंचे खो देते हैं, तो 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। देखो पहले जॉन के पास कंचों की संख्या थी x, अब 5 कंचे उसने खो दिए तो मैं x में से 5 घटा दूंगा, x माइनस 5 कंचे अब उसके पास बचे हैं। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी पहले 45 माइनस x थी। अब 45 माइनस x में से मैं 5 और घटा दूंगा तो 45 में से x गए 5 गए तो कितने बचे 40,
-x। ये कंचे अब जो है जीवंती के पास बचे हैं। अब जो प्रश्न बोल रहा है कि अब 5 कंचे खोने के बाद जितने कंचे उनके पास बचे, देखो जो उनके पास 100-5 है, वो जीवंती के पास कितने बचे, 40-1 है। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना देर का, 124 देर का। तो मैं यहाँ उतारूँगा प्रश्नानुसार इन दोनों का जो गुणनफल कितना, 124 है। 1 - 5 40 - x, इन दोनों का जो गुणनफल आया मेरे पास 124 आया। अब जो है मैं इसको हल कर लूँगा। देखो 1 - 5 को इससे गुणा करूँगा तो कैसे करूँगा, x को पहले 40 - x से गुणा करूँगा। देखो 1 कोष्टक 40 - x से गुणा कर लूँगा। -5 को गुणा करूँ, -5 को अंदर गुणा करेंगे तो 40 - x मेरे पास प्राप्त हुआ, आया 124। अब जो है देखो x को अंदर गुणा करो, x को 40 से गुणा करूँगा मैं तो आया 40x, -x को 1 से गुणा किया तो आया x², -5 को 40 से गुणा करो, 5 चौका 20, माइनस को माइनस से गुणा किया आ गया +5x, 5 को 1 से गुणा किया तो 5x बराबर आ गया मेरे पास 124। अब जो है 40x देर का है, -x² देर का, -205x ये देर का है। अब देखो 40x माइनस का x² का पद एक ही है यहाँ पर, तो मैं -x² के पद को पहले लिख लूँगा, माइनस का x² का पद आ गया मेरे पास। अब देखो x वाला पद कितने, 1 और 2, 40x और 5x को मैं जोड़ लूँगा तो कितना आएगी मेरे पास, 45x आएगी। ये आ गई 45x। अब देखो अचर संख्या कौन सी है, -200 है, ये -200 है। ये 124 इधर प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 124 बराबर के 0। अब जो है जो देखो यहाँ पे -x² आएगा, प्लस के 45x आएगा। देखो दोनों अचर पद है, इनको क्या कर लूँगा, माइनस का ये भी माइनस का, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। 200 और 124 हो जाएंगे मेरे पास -324 बराबर के 0, ये प्राप्त हुआ। अब क्या करूँगा मैं, -x² को प्लस बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर कर दूँगा। तो सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर देखो इसको माइनस से गुणा करूँगा, माइनस से गुणा होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस माइनस गुणा हो गया, माइनस हो गया 45x। अब ये माइनस का 324 है, ये कितना हो गया, प्लस का हो गया 324 बराबर के 0। अब जो है हमें ये एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघातीय समीकरण को जो है हमें गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। देखो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, x² गुणा को 324 को गुणा करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 324। अब 324 के आप अविभाज्य गुणन कर लो, 2 का भाग दूंगे तो 162 बार जाएगा, इधर 2 का भाग दो तो 81 बार जाएगा। अब जो है 3 का भाग दो तो कितना आएगा, 27 बार जाएगा। 3 9 27, 3 को 3 एकम 3, ये जो मेरे पास 324 के अविभाज्य गुणन आया। अब तो ये जो हमें सहायता करेगा यहाँ पे। तो देखो x² माइनस 45 को 45x को तोड़ना है आपको। 45x को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर तो कितना है, 1 को 324 को गुणा करने पर क्या आएगा, 1 गुणा 324 को गुणा करने पर आएगा 324। तो देखो 45 को इस प्रकार से तोड़ो, गुणा करने पर तो 324 आए, जोड़ने घटाने पर आए। तो देखो इसकी सहायता से गुणा 2 दूनी 4, 12 बार 36, 36 और 9 को करो। देखो 36x प्लस 9x को मैं जोड़ूंगा, 36x और 9x को जोड़ूंगा तो आएंगे 45x, प्लस और गुणा करने पर आएगा मेरे पास 324 बराबर 0। अब जो देखो माइनस को अंदर गुणा कर दूंगा मैं, x² माइनस के 36x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर के 0। अब जो है मैं x² और 36x में से कॉमन ले लूँगा, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, x² में बच गया x माइनस 36, यहाँ पर बच जाएंगे 36। अब जो है मैं यहाँ पर माइनस और प्लस में से माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर बच गया है माइनस, यहाँ पर जो है 9 कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ 9x में से 9 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पर बचा x। अब प्लस में से प्लस को क्या लिख सकता हूँ, माइनस गुणा माइनस लिख सकता हूँ, माइनस ये कॉमन ले लिया तो माइनस बचा अंदर 324, इसका जो है यहाँ पर बचा 36 बराबर 0। 9 को 36 से गुणा करूँगा तो मेरा पास आएगा 324। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 36 आया अंदर, x माइनस 36 है, इसको एक बार लिखो x माइनस के 36 और x माइनस के है यहाँ पर बच्चे 9, इन दोनों को अलग अलग जो है 0 के बराबर रखना है। अब क्या करूँगा मैं, x माइनस 36 और x माइनस 9 को अलग अलग बार 0 के बराबर रखूँगा। देखो मैं यदि मैं x माइनस 36 को 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास जो है -36 इधर जाएगा तो कितना आएगा, x प्लस 36 आएगा। यदि मैं x माइनस 9 को 0 के बराबर रखता हूँ तो x बराबर -9 इधर जाएगा, x बराबर मेरे पास है 9। इस प्रकार से इसके दो आंसर प्राप्त हो रहा है, x बराबर 36 प्राप्त हो रहा है, x बराबर 9 प्राप्त हो रहा है। यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 मानोगे तो जीवंती के पास 9 कंचे आ जाएंगे, यदि जॉन के पास जो है 9 कंचे मानोगे तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। वेरी सिंपल। अब जो है देखो उदाहरण का दूसरा क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसका हल हमें ज्ञात करना, तो इस प्रश्न में जो हम है मान लेंगे कि जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन में खिलौने कितने निर्मित करता है। तो कुटीर उद्योग
माना कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है। हम मान लेते हैं एक्स खिलौने जो है वो एक दिन के अंदर जो है निर्मित कर रहा है। अब जो आगे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का मूल्य दे रखा है इसके अंदर, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा एक दिन में निर्मित किए गए। देखो 55 में से ये कह रहा है प्रश्न की 55 में से घटा दो एक दिन में निर्मित। एक दिन में कितने निर्मित कर रहा है खिलौने, एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करा, तो 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटानी है। तो ये मैंने घटा दी। तो ये जो 55 माइनस 1 है वो एक खिलौने का मूल्य है। ये जो एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो गया है। अब जो आगे प्रश्न बोल रहा है कि एक दिन की निर्माण लागत, एक दिन में खिलौनों की जो निर्माण लागत है, खिलौनों की निर्माण लागत वो है हमारे पास 750 रुपये। देखो एक दिन में खिलौनों की, देखो एक खिलौने का मूल्य हमारे पास आया 55 माइनस एक्स, और एक दिन में निर्माण कितना कर रहा है एक्स कर रहा है। तो मैं एक्स को 55 माइनस एक्स को गुणा करूँगा तो एक दिन में निर्माण की गई कुल खिलौनों की लागत के बराबर आएगा। तो ये जो है मैं क्या करूँगा प्रश्नानुसार मैं क्या करूँगा, एक दिन में खिलौने कितने निर्मित कर रहा है एक्स कर रहा है, एक्स खिलौने निर्मित करा है, और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स। इन दोनों को गुणा करो तो में कितने आएगा मेरे पास 750 रुपये आएंगे। देखो इसको इस प्रकार से समझो, मान लो एक खिलौने का जो मूल्य है मेरे पास 5 रुपये है, और एक दिन में कितने निर्माण करा, वो 10 खिलौने निर्माण करा, तो कुल खिलौनों की लागत कितनी होगी 5 रुपये हो जाएगी। उसी प्रकार जो है एक दिन में जो वो कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कितने खिलौने निर्माण कर रहा है, एक्स निर्माण कर रहा है, एक्स खिलौने, और एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स। तो 55 माइनस एक्स को एक्स से गुणा कर दूंगा तो कितना आएंगे 750 रुपये। वेरी सिंपल। अब क्या करूँगा मैं एक्स को 55 माइनस एक्स से गुणा कर दूंगा, तो एक्स को 55 से गुणा करूँ, ये आया मेरे पास 55 एक्स माइनस एक्स को एक्स से गुणा करूँ कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर आया, ये आ गया 750 रुपये। अब देखो 750 को इधर ले आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 55 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, 750 को इधर लगा हुआ कितना होगा माइनस का बराबर के 0। अब जो है क्या करूँगा मैं यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर को मैं आगे ले लूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिया, ये 55 एक्स प्लस के तो इधर ले लूँगा 55 एक्स माइनस के 750 अचर पद जो पीछे ही रहेगा। अब क्या करूँगा मैं माइनस को प्लस में बढ़ाऊँगा एक्स स्क्वायर को, तो मैं क्या करूँगा सभी पदों को जो है माइनस से गुणा कर दूँगा, सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर देखो माइनस से गुणा करूँगा सभी पदों को, तो देखो इसको माइनस से गुणा किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 55 एक्स, ये माइनस का कितना हो गया प्लस का 750 बराबर के 0। अब जो ये हमारे पास क्या आया द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण को हम जो है गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 55 को मैं प्लस का बना लूँगा 55 प्लस 750 बराबर 0। अब क्या करूँगा एक्स स्क्वायर की गुणांक और 750 को गुणा कर लूँगा, तो 750 गुणा 1 बराबर कितना है 750। अब 750 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड मेरे प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या करूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 55 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने को घटाने पर 55 आए और गुणा करने पर कितना आए 750 आई। तो देखो 2 3 6 पंजो 30 और 55 25, 30 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 55 देखो 30 एक्स प्लस 25 एक्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गया 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0 मेरे पास प्राप्त हुआ। अब क्या करूँगा मैं माइनस को अंदर गुणा कर लूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस को 30 एक्स से गुणा करो माइनस के 30 एक्स माइनस प्लस को माइनस से गुणा करो 25 एक्स प्लस 750 बराबर आए मेरे पास 0। अब क्या करूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स 25 एक्स प्लस 750। अब क्या करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स में से मैं क्या ले लूँगा एक्स कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर में से एक्स, यहाँ पर बचा 30। अब क्या करूँगा माइनस और प्लस में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर 25 जो है कॉमन ले लूँगा। देखो 25 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 25। अब यहाँ पर एक्स कॉमन एक्स बचा, ये प्लस में से मैं माइनस बच गया ये, क्योंकि प्लस को क्या लिख सकता हूँ माइनस गुना माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस बच गया अंदर 750। 25 को यहाँ पर बचा 30 को मैं 25 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएंगे 750 आएंगे। अब देखो x माइनस 30 देखो x माइनस 30 इधर ले लो और x माइनस 25 ये x माइनस 25 मैं इधर ले लूँगा बराबर 0। अब जो है अलग अलग आपको जो है 0 के बराबर रखना, x माइनस 30 को जो है 0 के बराबर रखो, x माइनस 30 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर मेरे पास आएगा 30
और यदि x माइनस 25 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 25, यानी कि दो मान बराबर हो, x बराबर 30 हो रहा है, x बराबर 25 हो रहा है, यानी कि कुटीर उद्योग एक दिन में कितने को खिलौने निर्माण कर रहा है? 30 कर रहा है, 25 कर रहा है। वेरी सिंपल है। आगे चलते हैं 4.2 का जो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। देखो तीसरे के अंदर दे रखा है कि दो संख्याओं का योग जो है 27 दे रखा है। देखो दो संख्याओं का योग जो है वो दे रखा है हमारे पास 27 दे रखा है। तो देखो 27 दे रखा है, तो माना मैं एक संख्या मान लेता हूँ, माना प्रथम संख्या जो है मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारे पास देखो एक संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी संख्या देखो दोनों संख्याओं का योग कितना? 27 है। दूसरी संख्या मैं 27 में से x घटा दूंगा, देखो 27 में से x घटा दूंगा तो 27 माइनस 1 हो जाएगी। देखो इसको इस प्रकार से समझो, मान लो कोई दो संख्या ये है 5 + 3, इन दोनों का योग जो है 8 है, 8 दे रखा है। तो देखो यहाँ से मान लो एक संख्या x दे रखी हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x बराबर जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 - 5 बराबर 3 जो दूसरी संख्या हमारे पास प्राप्त होगी। तो देखो एक संख्या तो दोनों संख्या का योग कितना? 27 है। एक संख्या मैंने x मान ली तो दूसरी संख्या x घटा दूंगा, 27 - 1 से दूसरी संख्या मेरे पास प्राप्त हो गई। अब जो है आगे बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का, ये जो दोनों संख्या प्राप्त हुई इनका गुणनफल दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 182 दे रखा है। देखो तो 127 - 1 को मैं गुणा कर दूंगा, x कोष्टक 27 - 1 को गुणा कर दूंगा तो कितना आ रहा है क्या मेरा? 182 मेरे पास प्राप्त होगा। अब देखो x को जो है अंदर गुणा करो, x को 27 से गुणा करो तो कितना आएगा मेरे पास? 27x माइनस x को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? x² बराबर आया मेरे पास 182। अब जो है 182 को इधर ले आऊँगा मैं, 27x - x² माइनस 182 बराबर आया मेरे पास 0। अब जो है x² को आगे ले आऊँगा मैं, माइनस x², ये 27x प्लस का है, प्लस का 27x माइनस के 182 बराबर 0। अब क्या करूँगा मैं? माइनस को क्या बनाऊँगा? प्लस को बनाऊँगा, तो सभी पदों को, समीकरण के सभी पदों को माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, देखो माइनस से गुणा करूँगा मैं तो देखो माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x², ये प्लस है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 27x, ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब जो है इसको मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। देखो गुणनखंड विधि से हल करें, देखिए देखो इसको गुणनखंड विधि से हल करो। देखो यहाँ पर आया x², मैं 27x को प्लस का बना लूँगा, अंदर देखो 27x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब देखो 27x को इस प्रकार से तोड़ोगी, देखो x² माइनस 27x को इस प्रकार से जोड़ने घटाने पर 27x आई और गुणा करने पर कितना? 182 आई। तो माइनस देखो इसके साथ ऐसे तोड़ो, इसे 182 का गुणनखंड मैंने पहले से कर लिया है। 2 7 14 और 13, 14 और 13 में टूट जाएंगे तो मैं क्या लिखूँगा? 14x प्लस 13x बराबर प्लस 182 बराबर 0। देखो 14x 13x को जोड़ेंगे 27x आएंगे, 14 और 13 को गुणा कर लो आप 182 आएंगे। अब माइनस को अंदर गुणा कर लूँगा मैं, x² माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। अब जो है इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा। देखो x² और 14x में से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर x बचा, माइनस के 14 है बचे इधर, यहाँ पर जो है माइनस 13 जो है कॉमन आ जाएंगे। अब इधर जो है x बचा अंदर, ये प्लस है उसमें से देखो प्लस को क्या ले सकता हूँ? माइनस गुणा माइनस लिख सकता हूँ, एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया, एक माइनस अंदर बच गया। अब जो है 13 इधर आ गई तो यहाँ पर आ जाएंगे 14 बराबर 0। देखो एक समान आ रही है अंदर वाली संख्या, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आएगा। x - 14 लिख दूंगा मैं, इनको एक बार लिख दूंगा x - 13, ये जो है x - 13 आ गया हमारे पास, ये आ गया 0। अब जो देखो मैं एक बार x - 14 को 0 के बराबर रखूँगा, एक बार x - 13 को 0 के बराबर रखूँगा। देखो यदि x - 14 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो x बराबर मेरे पास आएगा 14, और जो है x - 13 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास आएगा x बराबर 13। यदि मैं पहली संख्या 14 मान लेता हूँ तो दूसरी संख्या आएगी 13, यदि पहली संख्या 13 मान लेता हूँ दूसरी संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी? 14। वेरी सिंपल। अब जो है 4.2 का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो इसके अंदर जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो हम जो है पहला जो धनात्मक पूर्णांक माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है हम मान लेते हैं x, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? दूसरा
धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत की बात हुई, क्रमागत का मतलब लगातार। जो पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब जो है ये बोल रहा है कि इनके वर्गों का गुणनफल, वर्गों का योग, ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा है। तो जिन वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है हमारे पास दे रखा है 365 दे रखा है। तो देखो प्रश्नानुसार हम क्या कर लेंगे, प्रश्नानुसार x का वर्ग प्लस योग x+1 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग क्या दे रखा है 365। अब जो हम इसको हल कर लेंगे, देखो x² का क्या होगा, x² प्लस x+1² यानी कि a+b वाला ये सर्वसमीकरण का लग जाएगी, a+b का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², ये सर्वसमीकरण जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो a² x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 कोष्ठ के सूत्र से आ जाएगा, a का मान हो जाएगा x और b का मान कितना हो जाएगा 1, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1² बराबर कितना आ जाएगा 365। अब जो है देखो x² दे रखा है, ये x² आ जाएगा हमारे पास, x² प्लस 2x को 1 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 को स्क्वायर करो 1 आ गया, ये आ गया मेरे पास 365। अब जो है देखो x² है, ये x² है, 2x² प्लस 2x है, ये आ गया 2x प्लस 1 बराबर 365। अब जो है 2x² है, यहाँ पर ये 2x² इस प्रकार से आ जाएगा, ये 2x है, ये 2x आ जाएगा, ये 365 इधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस 365 को इधर ले आओ, माइनस का 365 बराबर आ गया हमारे पास 0। अब देखो 2x² प्लस 2x प्लस, देखो प्लस का 1 है, 365 में से 1 जाएगा कितना आएगा माइनस के 364 बच जाएंगे यहाँ पर 0। अब जो है देखो सभी पदों के अंदर जो 2 का भाग जा रहा है तो मैं सभी पदों को 2 का भाग दे दूंगा, सभी पदों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे दो सभी पदों के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का भाग दो, यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर बच गया x, और इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अंटी 16, 2 दूनी 4, ये जो हमारे पास प्राप्त हो गया। अब जो है इसको मैं जो है गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। अब जो है इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के क्या पड़ेगा, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब जो मैं x को है 14x माइनस 13x में तोड़ लूँगा। देखो x² प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर मेरे पास प्राप्त हुए 0। अब क्या करूँगा मैं, देखो प्लस को अंदर गुणा कर दूंगा वापस, x² प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब जो देखो इनमें से कॉमन लेना आपको, देखो x और 14x में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, x² में से बचा मेरे पास x प्लस यहाँ पर 14x में से मेरे पास 14 क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया, और देखो माइनस में कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं 13 कॉमन लूँगा तो 13 बचा, यहाँ पर आ गया बाहर, यहाँ पर बचा x माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा प्लस। अब 13 को 14 से गुणा करोगे तो आपका पास आएगा 182। देखो x प्लस 14 को इस पर इधर एक बार लिख लो, x प्लस 14 और x माइनस 13 तो इधर आया x माइनस 13 बराबर 0। अब जो मैं क्या करूँगा, x प्लस 14 को 0 के बराबर रखूँगा, x प्लस 14 को मैंने 0 के बराबर रखा तो x बराबर आया मेरा 14, उधर जाएगा किसका आएगा माइनस का 14। अब जिधर देखो x माइनस 13 है तो को 0 के बराबर रखूँगा माइनस 13, उधर जाएगा क्या हो गया प्लस का 13, तो x बराबर क्या आया प्लस का 13। अब जो है देखो धनात्मक पूर्णांक लेना है तो आपको x माइनस 14 ऋणात्मक तो लेना नहीं है, x बराबर क्या लेना 13 है, तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर आया 13 तो प्रथम संख्या होगी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। वेरी सिंपल। तो आगे जो है 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 5वें प्रश्न के अंदर जो है समकोण त्रिभुज की बात हुई है। देखो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। देखो ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ ABC। इसके अंदर जो कोण B है वो 90 डिग्री का होता है। देखो समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, ये कर्ण होती है। और नीचे वाली जो भुजा होती है इसको आधार कहते हैं। देखो नीचे वाली जो भुजा होती है इसको जो है आधार बोलेंगे, और ये जो 90 डिग्री के साथ जो खड़ी जो भुजा है इसको बोलेंगे लंब बोलेंगे या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब जो प्रश्न बोल रहा है कि जो समकोण त्रिभुज का आधार है
उससे जो है इसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम जो इसके अंदर जो है समकोण त्रिभुज का जो आधार मान लेंगे वो मान लेंगे x हमारे पास मान लेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, ये जो लंब है, जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या करूँगा, आधार से 7 सेंटीमीटर घटा दूंगा, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा लंब। अब जो कर्ण दे रखा है इसके अंदर वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये जो 13 सेंटीमीटर जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे इसके अंदर माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार मान लेंगे हम x सेंटीमीटर। अब जो है ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है वो हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब जो कर्ण दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास, कर्ण जो दे रखा है वो जो है 13 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा लेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हो सब, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान क्या दे रखा है, 13 दे रखा है दोस्तों। 13 स्क्वायर बराबर आधार का मान क्या दे रखा है हमारे पास, x दे रखा है। तो x यहाँ पर उतार दो, x स्क्वायर प्लस लंब का क्या मान दे रखा है, x माइनस 7 स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब जो है हम इसको हल कर लेंगे। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 गुणा 13 यानी कि 169 होता है। x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो एक सर्वसमीका लगेगी, कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है सर्वसमीका इस पर लगेगी। देखो सर्वसमीका अप्लाई करके एक का मान यहाँ पर क्या x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab है तो माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2, एक का मान क्या है यहाँ पर x है और 7 का मान 7 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर। अब जो देखो यहाँ पर जो है 169 दे रखा है, 169, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहाँ पर ये x स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है, तीनों को गुणा करो, 2x और 7, 2 7 है 14x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 14x प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा गुण 50। वेरी सिंपल। अब जो देखो 169 बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x आ जाएंगे, माइनस के 14x प्लस के गुण 50। अब जो है हम क्या करेंगे, 169 को इधर ले आएंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के गुण 50, ये 169 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 169। अब इधर बचा हमारे पास 0। अब जो है आगे जो है 2x स्क्वायर माइनस के 14x, देखो ये माइनस के 169 है, यहाँ पर गुण 50 है, माइनस के 169 में से प्लस के गुण 50 गए तो कितने बचेगी, देखो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस के बचेंगे माइनस के 120 बराबर के 0। और देखो इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। तो मैं सभी पदों के अंदर क्या 2 का भाग दे दूँगा, सभी पदों में 2 का भाग देने पर, देखो सभी पदों में मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग। अब जो है मैं सभी पदों में 2 का भाग दे दूंगा। 2x स्क्वायर में 2 का भाग दो, कितना आएगा, x स्क्वायर मेरे को आएगा है ना, 2 7 14, 7x माइनस 2 6 12, ये जो आया 60 बराबर 0। ये जो है मेरे पास 2 का भाग देने पर प्राप्त हुआ। अब क्या करूँगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 को मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा। देखो x स्क्वायर माइनस को मैं बाहर ले लूँगा, 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब जो है क्या करूँगा, मैं 7x को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि गुणा करने पर कितना है 60 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है 7x आए। देखो x स्क्वायर माइनस के, तो मैं क्या करूँगा 7x को तोड़ूंगा 12x माइनस के 5x में, तो 12x में से 5x घटाएंगे तो आएगा 7x, और 12 पंजे कितने होंगे मेरे पास 60 बराबर 0। वेरी सिंपल। अब देखो माइनस को मैं वापस अंदर गुणा कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस को माइनस से गुणा किया था प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0 मेरे पास प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x 5x, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा। देखो इसमें से x कॉमन लिया मैंने, तो x बचा यहाँ पर बचा माइनस के 12, प्लस यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचा x माइनस के 12 बराबर 0। वेरी सिंपल। अब देखो x माइनस 12 को मैं एक तरफ लिख लूँगा, इधर x माइनस 12, तो इधर बचा x प्लस 5, ये बचा x प्लस 5 बराबर 0। मैं अलग अलग जो है 0 के बराबर रख लूँगा। देखो x माइनस 12 को 0 के बराबर रखा,
तो क्या प्राप्त हुआ, x बराबर मेरे पास हुआ 12 प्राप्त हुआ। अब देखो x प्लस 5 प्राप्त हुआ बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5 है। देखो अब जो है नेगेटिव के अंदर कोई भी भुजा नहीं हो सकती, नेगेटिव के अंदर तो नेगेटिव वाली नहीं उठानी है आपको। क्या है, x बराबर 12, यानी कि आधार जो हमारे पास प्राप्त हुआ, आधार हुआ 12 और लंबाई क्या होगी 12 माइनस 7, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई जो है प्राप्त हो जाएगी। वेरी सिंपल। 4.2 का देखो छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो छठे प्रश्न के अंदर हम जो है कुटीर उद्योग द्वारा मान लेते हैं, माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं x है। अब जो है आगे जो प्रश्न बोल रहा है कि एक नग की निर्माण, एक नग का मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत, तो एक नग की निर्माण लागत जो है, एक नग की निर्माण लागत एक नग की निर्माण लागत बोल रहा है, यह है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के इस दिन की एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। इसके दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो एक नग की निर्माण लागत आगे इतने रुपये है ना, 90। तो कुल निर्माण लागत हमारे पास दे रखी है, कुल निर्माण लागत हमारे पास दे रखी है 90 रुपये। कितने दे रखी है, 90 रुपये। तो देखो एक दिन में कुल निर्माण कितना कर रहा है, x बर्तन निर्माण कर रहा है, और एक बर्तन के निर्माण की लागत जो आ रही है वो आ रही है 2x + 3 की। तो मैं कुल बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की निर्माण लागत से गुणा कर दूंगा, कितने आएंगे, 90 रुपये आ जाएंगे हमारे पास। तो प्रश्नानुसार लगा के हम क्या करेंगे, x जो है एक दिन में कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की निर्माण लागत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 90 रुपये आएंगी। अब x को मैं गुणा करूँ अंदर, x को 2x² + 3 को x से गुणा करोगे तो आ गया मेरा 3x बराबर के 90। अब जो है 90 को उधर ले आऊँ, 2x² + 3x माइनस के 90 बराबर मेरे पास है 0। अब जो है मैं इसको क्या करूँगा, गुणनखंड विधि से क्या कर लूँगा, हल कर लूँगा। तो इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। देखो इसको 2x² + 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब जो है 2x² + 3x को मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा, जोड़ने घटाने में कितना है 3x आई, तो मैं क्या जोड़ूंगा 15x माइनस के 12x में इसको तोड़ दूंगा, माइनस के 90 बराबर 0। अब जो देखो 2x² + के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0 मुझे प्राप्त हुए। तो देखो इसमें से मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर x कॉमन ले लूँगा, अंदर बचे 2x + के 15। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, माइनस कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन ले लूँगा, तो x यहाँ पर बचेगा यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 15 बराबर 0। तो देखो x या 2x + 15, यहाँ पर 2x + 15, तो ये देखो 2x + के 15 x - 6 बराबर मेरे पास आ गए 0। देखो 2x + 15 को मैं 0 के बराबर रखूँगा, 2x + 15 को आप 0 के बराबर रखो, तो इधर आएगा x बराबर -+15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 गुणा में दे जाती है भाग को, 1 - 15 बटा 2 आया x बराबर, इधर दो x - 6 बराबर 0 है, x बराबर 6 माइनस के 6 इधर जाएगा, कितना आएगा प्लस का 6 हमें प्राप्त हुआ। देखो 6 एक दिन में जो है कितने बर्तन निर्माण कर रहा है, 6 बर्तन निर्माण कर रहा है। तो एक दिन में बर्तनों की संख्या तो आ जाएगी 6, यहाँ पर एक दिन में बर्तनों की संख्या तो आ जाएगी 6, और एक नग की निर्माण लागत कितना आ जाएगी, यहाँ पर 2x + 3 में आप 6 रख दो। देखो इसको देखो 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3 यानी कि 15 रुपये जो है एक नग की निर्माण लागत आपके पास आ जाएगी। वेरी सिंपल।